दोस्तों, आप सभी ने लियोनार्डो दा विंची का नाम तो सुना ही होगा कि वह अपने समय में कितने प्रसिद्ध इंसान रह चुके हैं। आइए उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही सुने होंगे। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची सबसे पहले इंसान रहे हैं जिन्होंने आकाश का रंग नील होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नील रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची बहुत आसानी से शब्द को उल्टे क्रम में लिख लेते थे। जैसा हम शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है, वह वैसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। नंबर 3, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लॉवियोर म्यूज़ियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन US डॉलर रही है। नंबर 4, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने कुछ चीज़ों का आविष्कार 1400 ईस्वी के अंत में या 1500 ईस्वी के शुरुआत में ही किया था। असल में उन्होंने सबसे पहला पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन स्केच तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहली रिपीटिंग फाइल व टैंक भी डिज़ाइन किया था। और अगर इतना काफ़ी नहीं है तो सबसे पहला झूलता पुल यानी कि जिसे हम पैडल बोट व मोटर कार भी डिज़ाइन बोलते हैं, उन्होंने इसका आविष्कार भी सबसे पहले दिया था। नंबर 5, लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है कि शरीर रचना विज्ञान यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर शव को निकाल लाते और फिर उसको स्टडी करते। यह कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 शवों को निकाल लिया था। नंबर 6, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया भी सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। नंबर 7, 1954 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $3,00,000 यानी कि 30802,500 में खरीदा था। ये बुक लियोनार्डो दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इस बुक को कुछ पेजेस को विंडोज़ 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में भी इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद उन्होंने इस ऐतिहासिक डायरी का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया था। नंबर 8, कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची का अंतिम शब्द जो उन्होंने अपने मृत्यु से पहले कही थी वह यह थी कि मैंने भगवान और मानवता को नाराज़ किया है। मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंचा जा सका जहां तक मैं पहुंचाना चाहता था। किंग फ्रांसिस जो लियोनार्डो दा विंची के सबसे अच्छे मित्र थे, उन्होंने 2 मई 1519 में इन्हीं की बाहों में दम तोड़ दिया था। यह हैरान कर देने वाली बात है, इतना कुछ करने वाले लियोनार्डो दा विंची अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए। वह इतने इंटेलिजेंट रहे हैं अपने समय में कि उन्होंने पूरा ज्ञान अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए की, ना कि स्कूल जाते हुए। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
है।